चंगे रहने का कारण कौन है कृष्णा ब्रदर? परमेश्वर का वचन। इट मीन्स ये पूरा सिस्टम अगर भला चंगा रखना है तो इसका कारण क्या है? ये कैसे रहेगा? वचन से। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरे बेटे मेरी बेटी 2026 में जाने से पहले तुझे तैयार होना है, क्योंकि 26 तेरे लिए ग्रेट होने वाला है। 26 बड़ी ब्लेसिंग होने वाली है। 26 बड़ा महिमा का काम होने वाला है। 26 बड़ी आशीषें परमेश्वर देने जा रहा है। और इसलिए तुम्हें तैयार होना है कि वचन के द्वारा तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर भला चंगा रहता है। आप समझे मेरी बातों को? वचन 23, सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा आपल्या अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर. बस सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा, सर्व रक्षणीय वस्तूंपेक्षा याचा अर्थ काय माहितीये? अगर तुम्हारे पास कितना भी बड़ा खजाना है ना, उसकी रक्षा करने से पहले तुम्हारी मन की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तुम्हारा मन है। इसलिए मैंने आपको सिखाया, जो मुंह में मन में है वो मुंह पर आता है, और मन में से जो बाहर आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। तो कोई भी अशुद्ध करने वाले शब्द तुम्हारे मुंह से ना निकले। कड़वाहटे, किसी को क्षमा नहीं किया, आज क्षमा कर दो। किसी को माफ नहीं किया, आज माफ कर दो। 26 में किसी से तुम फोन, अभी तक तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम रूठे हुए हो, बात नहीं कर रहे हो, अभी फोन करो और सॉरी बोलो। अपनी ओर से मैटर सॉल्व कर दो। अगर आप अपने माता पिता को गलत बोलते हो, अभी निर्णय लो। अभी मैं अपने माता पिता का आदर करूंगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए प्रभु आज हमसे कहता है कि जीवन का मूल स्रोत क्या है? हमारा मन है। और बाइबल कहती है कि जो मन में है वो बाहर आता है। आज से अपने मन को साफ रखना, अपने मुंह की चौकसी करना कि कोई छल की बातें इससे ना निकले। कई बार मैंने कुछ बच्चों को देखा है अपने माता पिता को बहुत रूडली बात करते हैं, बहुत इतना रूडली बात करते हैं कि वो इस बात को नहीं समझते कि बड़ा श्राप उनके ऊपर आ रहा है। आपको मैं ये वचन के द्वारा बोल रहा हूं, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, पहली आज्ञा कि तू अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर से प्रेम कर, और दूसरी आज्ञा है अपने माता पिताओं का आदर कर। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और एक आज्ञा प्रभु ने दी कि अपने माता पिताओं का आदर कर। इसलिए जितने बच्चे यहाँ पर हैं, अपने माता पिता को कभी गलत मत बोलना, कभी उनके ऊपर गुस्सा मत करना, कभी उनके ऊपर चिल्लाना मत। ऐसा करने से आप आपकी आशीषों को डिले कर रहे हो, लेट कर रहे हो। और फिर कई बार लोग पास्टर प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्यों नहीं करता? प्रभु कब करेगा? प्रभु लोग निंदा कर रहे हैं, प्रभु लोग अपमान कर रहे हैं। जो तूने पहले बोया उसको पहले काट, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक। उन शब्दों को जो तेरे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, तेरे परिवार में काम कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर। आप पश्चाताप कर और बोल, प्रभु मुझसे गलती हुई, पश्चाताप करता हूँ। उन शब्दों को जो मेरे माता पिताओं के अगेंस्ट बोले, मेरे किसी व्यक्ति के अगेंस्ट बोले, मेरे किसी करीबी के अगेंस्ट बोले, मेरे दोस्त के अगेंस्ट बोले, आज उन शब्दों को मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ, खंडन करता हूँ। मुझे माफ कर, मैं उसे आशीष देता हूँ। मैं अब इसके बाद ये गलती नहीं करूंगा। ये राइट पश्चाताप है। और फिर क्या होगा? वो शब्द जो आपके इर्द गिर्द काम कर रहे थे वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और आपके लाइफ में नई ब्लेसिंग्स काम करना शुरू करेगी। जीवन खेत की तरह है। अगर आप खेत में से जंगली पौधों को निकालोगे तो वापस जंगली पौधे नहीं आएंगे। कभी तक नहीं आएंगे, 15 दिनों तक नहीं आएंगे।
अगर आपने वापस ध्यान नहीं दिया, वापस अच्छी फसल का जो पोषण है वो जंगली बीज खाते हैं, तो आपके जीवन में जो आशीष है वो आपके शब्दों के कारण स्टॉप ना हो ना पाए, ये आपको रक्षा करने के लिए प्रभु बोल रहा है। अपने